बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरोवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साहबी अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल व करम से, उसकी इजाज़त से मैं आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ और बड़ी मुबारक वीडियो लाया हूँ और बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। और ये हमारे ईमान के लिए, ईमान का एक जुज़ है, बल्कि पूरा ईमान ही इसी पे है। लिहाजा ये है कि ये काबा शरीफ के बारे में है, तो आप सुनिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बांध रखा था, मगर ये सैलाब इतना ज़बरदस्त था कि बांध तोड़कर काबा शरीफ में पानी दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले पानी अंदर दाखिल होने की वजह से काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मरतबा दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थीं और ये वाक़या इस तरह से हुआ कि एक मरतबा कोई औरत काबे को धुनी दे रही थी। उस आग से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। उससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने उन कमज़ोर दीवारों में शगाफ कर दिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं वो तो 9 गज़ ऊँची थीं, उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएँ वगैरह होती थीं। काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब ख़जाने इस कुएँ में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का ख़जाना कहा जाता था। काबे के ख़जाने को एक मरतबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं में ही मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए एक सांप मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं की मंडेर पर बैठा रहता था, किसी को ख़जाने के नज़दीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफज़दा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए तो नए सिरे से इसकी तामीर का मसला पेश आया। तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा जो इस सांप को उठा कर ले गया। ये देखकर कुरैश के दिल बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फ़ैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज़्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाज़े को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे इजाज़त मिलेगी। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया और चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाफ़ियों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गसब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी जा सकती थी। और उन्होंने बिलावजह नहीं दी। एक ख़ास वाक़या पेश आया जिससे वो इस नतीजे में पर पहुँचे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाक़या यूँ था कि एक कुरैशी सरदार अबू वहाब उमर बिन आबद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर इसके हाथ से निकल कर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसने उठाया था। इस पर कुरैशी हैरान और परेशान हो गए। आखिर खुद वहाब खड़ा हुआ और बोला, ए गिरोह कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। ये वहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह ज़नी का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबे की तमीर के लिए पत्थर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढूंढने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन मुबारक पर रख कर ला रहे थे। तमीर शुरू होने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं इन पर कोई मुसीबत नाज़िल ना हो जाए। आखिरकार एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि काबे की दीवारों से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मरम्मत का है, इसको ख़राब करने का नहीं है। जवाब में लोगों ने कहा कि ज़ाहिर है हम तो मरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो कि अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने का काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने सिर्फ़ एक हिस्सा गिराया ताकि मालूम हो जाए इस पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोगों के साथ शरीक हुए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि इसकी बुनियादों तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज़ रंग के पत्थर
रखे थे। ये पत्थर ऊँट की कुहान की तरह थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम उनके लिए साबित हुआ। दाएं कोने को नीचे से कुरैश को एक तहरीर भी मिली। वो तहरीर सुरयानी ज़बान में लिखी हुई थी। इन्हें सुरयानी ज़बान नहीं आती थी। आखिरकार एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने इस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चाँद बनाए। मैंने इसको यानी मक्का मुकर्रमा को 7 फरिश्तों के ज़रिए घेर दिया। इसकी अज़मत उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफ़ा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कहान पहाड़ है जो कि मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी दूध के लिहाज से बहुत बबरकत और नफ़ा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहिम से मिली। उसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज़्ज़म शहर है। इसका रिज़्क़ 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफ़िले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इसमें कुछ फासले से मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग इस पर रश करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रसवाई बोएगा वो रसवाई और नदामत पाएगा। तमाम बुराइयाँ करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसे ही है जैसा कि कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई थी। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी ज़रूरत थी। छत और दीवार में लकड़ी की ज़रूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज़ अरब के साहिल से आके टकरा गया। आज इस मकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का के करीब 3 साहिल यही था। साहिल से टकरा जहाज़ टूट गया। वो जहाज़ किसी रूमी ताजर का था। इस जहाज़ में शाह रूम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज़ के बारे में पता चला तो ये लोग वहाँ पहुँचे और उन लोगों से लकड़ियाँ ख़रीद ली। इस तरह छत की तमीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबे की तमीर का काम हजर अस्वद तक पहुँच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजर अस्वद कौन उठाकर इसकी जगह पर रखेगा। हर कबीले में ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे के कत्ल करने पर तुल गए। किबला अब्दुलदार ने कबीला अद्दी के साथ मिलकर एक बर्तन खून भरा। इसमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हजर अस्वद हम रखेंगे। इस तरह एक दूसरे कबीले को भी के अड़ गए और तलवारें नामों से निकल आईं। ये वीडियो जो है इसका सिलसिला भी जारी है। यहाँ तक मैंने जो है आपके लिए किया क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी। लिहाजा मेरे प्यार बहन भाइयों बच्चों, ये वीडियो जो है चूँकि लंबी बहुत ज़्यादा थी, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। आप सुनिएगा, देखिएगा। बड़ी मोहतरम है और बड़ी मुक़द्दस वीडियो है ये। इससे फ़ायदा हासिल करें और मेरे लिए दुआ करें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। ज़िंदगी रही, अल्लाह इजाज़त दी तो कल फिर आ जाऊँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।